नमस्कार। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। स्वस्थ जीवन जीना हम सभी लोगों का मौलिक अधिकार है। इसके लिए सरकार जो है, सोसाइटी जो है, समाज जो है, हमारा राष्ट्र जो है, इसे बहुत सारे स्कीम लाते रहती है और उसका उपयोग और दुरुपयोग लोग करते रहते हैं। उसके विषय में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए 4 चीज़ों पर महत्व दिया गया है। उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर भोजन, युक्ताहार। आपका सबसे पहला जो है, अब आजकल भोजन करते समय आप देख रहे होंगे, इतनी हम लोग की कल्चर धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है कि जब तक आप फोन चलाएंगे नहीं, टीवी ऑन नहीं करेंगे, तब तक भोजन का शुरुआत नहीं करेंगे। ये जो आदतें जो हैं, ये आदत की सुर ले जा रहा है। यह आत्म अवलोकन करने की चीज है। तो सबसे पहला काम जो है, यदि आप योग अभ्यास करने के इच्छुक हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, बिना प्रशिक्षक यदि आप योग अभ्यास कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा यूं कह लीजिए कि रिस्क वाला काम कर रहे हैं। योग शास्त्र कहता है कि एक कुशल प्रशिक्षक के अधीन इस अभ्यास को आत्मसात करने के बाद ही करना चाहिए। यदि अभी तक आपने कुशल प्रशिक्षक का फाइंड आउट नहीं किए हैं, तो ढूंढिए, वो कहीं न कहीं मिल जाएंगे। और विश्लेषण करिए, आत्मावलोकन कीजिए, सोचिए समझिए और तब उनके सानिध्य में कुछ दिनों तक अभ्यास कीजिए। पहला आहार, दूसरा विहार, यानी कि कुछ टहलना। सुबह जागना ब्रह्म मुहूर्त में। एक तो जगने का कल्चर जो है हम लोग को धीरे धीरे गिरवाते जा रहा है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये सब लोग जानता है, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। तो पहला जो है वह आहार है, दूसरा विहार है, तीसरा जो है, देखिए यहाँ योग के जो जिन्होंने योग दिए हैं, ये उन्हीं का श्लोक है। यहाँ पर यह श्लोक में गारंटी दिया जाता है कि योग करने से रोग से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कैसे? तो उन्होंने बतलाया कि पहला आहार, दूसरा विहार और तीसरा कर्मों में कुशलता, स्किल इन एक्शन। हमारे गुरुजी स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी कहते हैं कि सजगता ही योग है। सजगता ही योग है। तो कर्मों में कुशलता, यानी कोई भी काम में सजगता होगी तभी कुशलता होगा। सजगता हटी, कुछ न कुछ घटना घटी।
और तीसरा कर्म में कुशलता हुआ। चौथा आयाम जो है वह जो है आपको निद्रा है। अच्छा नींद होना बहुत जरूरी है, और यदि निद्रा की समस्या हो तो आप योग निद्रा करें। निद्रा की समस्या हो, यदि साउंड स्लीप नहीं आ रहा हो, आपको जागने के बाद जो है ऊर्जावान का अनुभव नहीं कर रहे हैं, दिव्य शक्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मूल कारण है कि आपको साउंड स्लीप की समस्या है। गहरी नींद होना बहुत जरूरी है। योगो भवति दुःखः, योग जो है दुखों को दूर लेता है, हर लेता है, दूर कर देता है। किनके लिए? पहला आहार, दूसरा विहार, तीसरा कर्मों में कुशलता, और चौथा जो है साउंड स्लीप, निद्रा। तो यह हुई 4 अभ्यास। 4 अभ्यास की और मैं चर्चा कर दूं जो बहुत जरूरी है। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान सब भूल जाइए, यम नियम सब भूल जाइए। और यदि इस 4 चीजों पर आप संयम कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो जीवन जो है आनंदमय होता है और संतोषम परम सुखम का अनुभव होता है। आवश्यकताएं अनंत है। Everyone is running behind the money, but स्वास्थ्य does matter, health does matter। पहला जो है, ये जीवन की मूल प्रवृत्तियां हैं। जीवन की 4 मूल प्रवृत्तियां हैं। अभी मैंने 4 चीजों की जिक्र किया, यहां पर 4 मूल प्रवृत्तियां हैं। उस 4 मूल प्रवृत्तियों में भी जो है पहला आहार ही है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बतला रहे हैं। तो पहला यहां पर आहार है, दूसरा निद्रा, तीसरा भय। भय होना बहुत जरूरी है। भय में भी बैलेंस होना जरूरी है। एक समाज में जो आप रहते हैं, तो समाज का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, नियमें होती है, और हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज से बंधे हुए हैं। और चौथा जो है मैथुन है। मैथुन जिसको सेक्स कहते हैं। ये 4 मूल प्रवृत्तियों पर संयम बहुत जरूरी है, और जिसने इस 4 मूल प्रवृत्तियों पर संयम कर लिए, तो उनके लिए योगो भवति दुःखः। तो सबसे पहले संपूर्ण जीवन में आरोग्य रहने के लिए अंतिम जाते जाते एक टिप्स जान लीजिए कि पवन मुक्तासन 1 2 3 हो जाओ रोग से फ्री। पवन मुक्तासन 1 2 3 का अभ्यास करेंगे, और इसको अभ्यास करने के लिए यदि आप विधिवत करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। हमने एक योग परिवार का निर्माण किया है, जिसका नाम है जितेंद्र योग परिवार। जितेंद्र योग परिवार में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे से हम 30 मिनट के लिए योग सेशन लेते हैं, विधिवत लेते हैं, और उसमें शामिल होइए और जीवन का आनंद उठाइए। हरिओम तत्सत। हम अगले एपिसोड में योग की चर्चा में हम पुनः भाग लेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए,